सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुबह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनन्या वर्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों ये बज गए हैं 1:30 और मैं आई हूँ छत पे। तो आज छत पे तो वैसे भी धूप है नहीं, तो ऐसा हो रहा है मौसम, बादल लगे हैं। तो अभी मैं छत पे आई हूँ क्योंकि अनन्या गई है ट्यूशन। आज छुट्टी है क्योंकि आज यहाँ पे इलेक्शन है, तो इस वजह से अभी मैं गई नहीं हूँ वोट देने। तो अभी भीड़ हो रही होगी ना, तो जाऊँगी 3 साढ़े 3 बजे तक जाएंगे, क्योंकि 5 बजे तक तो खुला रहता ही है। तो अभी मैंने कहा मैं धूप में बैठूंगी थोड़ा, क्योंकि थोड़ी सी धूप आई थी। मैं छत में आई तो बादल और भी घने हो गए, हवा चल रही है ठंडा ठंडा, कभी कभी हल्की सी धूप आ रही है। तो देखती हूँ अगर धूप आती है तो छत में बैठूंगी, नहीं तो मैं नीचे चली जाऊंगी। तो इधर हमारे घर के पीछे जंगल, जिम कॉर्बेट। तो हमें यहीं पे ना बहुत सारे जानवर दिख जाते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता घर से बाहर। देखिए यहाँ पे हिरन, मोर, लेपर्ड, गुलदार, बाघ वगैरह आते रहते हैं। तो वैसे भी हमें दिखते ही रहते हैं, है ना बढ़िया। घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, घर की बगल में सब दिख जाते हैं। और हिरन, चित्तल वगैरह तो डेली के ही आते रहते हैं। जैसे कभी कभी रात को खाना खा के ही बाहर जाते हैं ना, तो बड़े बड़े वाले जो होते हैं हिरन वो आते हैं यहाँ पे, जैसे बारहसिंगा। उस टाइम ना हाथ पे फ़ोन रहता नहीं है तो वीडियो बना नहीं पाते हैं। तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आजकल ना ठंडे की वजह से फूलों की हालत हो रही है ऐसे। ये वाले फूल भी सूख गए हैं क्योंकि अब इनका टाइम भी ख़त्म हो गया है। 1 महीने ही रहते हैं शायद, 1 डेढ़ महीने। और साथ ही यहाँ पे मैंने बो रखे हैं जौ। ये मैंने उत्तरायणी के दिन बो दिए थे क्योंकि 2 फरवरी को है बसंत पंचमी, तो जौ चाहिए होते हैं उस दिन लगाने के लिए। तो मैंने जौ बो रखे हैं, जम भी गए हैं। थोड़े इधर बो रखे हैं। पिछली बार बोए थे ना तो पता ही नहीं चला कि बसंत पंचमी कब है, और याद भी नहीं आया। तो मतलब बोए थे तो वो जमे थे थोड़े से, मतलब इतने छोटे हुए थे, इतने जितने ये हो रहे हैं इतने बड़े भी नहीं हुए थे, तब तो बहुत ही छोटे थे। इस बार मैंने उत्तरायणी के दिन ही बो दिए, तो बसंत पंचमी तक ये अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को बसंत पंचमी है, आज 23 तारीख है। और इस गमले में भी बो रखे हैं क्योंकि और लोग भी मांगते हैं ना, तो सबको देने के लिए बो रखे हैं। तो आजकल तो फूल सारे ऐसे ही हो रखे हैं, ये ठंडे की वजह से। ये वाले फूल रहते हैं, कब से खिले हैं ये, 3-4 महीने रहते हैं खिले हुए। मैं बैठ जाती हूँ धूप में क्योंकि हल्की सी आई रही है, तो बैठ ही जाती हूँ थोड़ी देर। उसके बाद अनन्या भी आ जाएगी तो तब जाऊँगी नीचे, और फिर उसके बाद जाना है बोर्ड डालने। तो अभी थोड़ा बैठ जाती हूँ, आराम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2:45 और हम जाने लग गए हैं वोट देने। मैं वहाँ से मामी आ रही हैं, और तो हम अब जा रहे हैं वोट देने क्योंकि अभी भीड़ नहीं होगी। तो अभी चलते हैं और आपको मिलते हैं वहीं जाके। तो स्कूटी से नहीं, पैदल ही जाएंगे क्योंकि पड़ोस में ही है ना स्कूल। तो चलते हैं, जा रहे हैं। गौरी कह रहा है वोट डाला हो, तो मामी आ गई हैं। और कौन आ रहा है? प्राची बुए नहीं आमा आ बिगी क्या बात, तबीयत ठीक है? तो मामी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब जा रहे हैं। हमने तो हमने देर में जाना था, लेकिन अभी चले जाते हैं धूप में। तो चलो। तो ये रही हमारी पर्ची और आधार कार्ड, और ये मामी का आधार कार्ड और पर्ची, तो ये लेके जाना ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं। आधार कार्ड में तो मैं पहचाने भी नहीं जा रही होंगी। आ गए बूबू भी। दीदी कह रही बैलेट बॉक्स सारे बंद हो गए हैं, तो हमारे लिए खुल ही जाएगा। प्रणाम। हाँ प्याजा का पत्ता क्या? हाँ प्याजा का पत्तुल है ना। हाँ मैं तो बिल्कुल लाई आ गए। ये है खताड़ी में आ गए हम, और यहाँ सुबह इतनी भीड़ हो रही थी ना, मेला लग रहा है। ईदगाह मत ना भीड़ हो रही कि मुंडी मुंडी दिखी मैं जा। अरे लोग सुबह सुबह के टाइम पर ज्यादा आएंगे। हाँ हाँ। हम पहुँच गए हैं पोलिंग बूथ पे, तो अब यहाँ से हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो वापस जाते टाइम बनाएंगे। ओके ओके। कैसा लग रहा है? खुल गया मेरा। क्या खुल गया? मामी को लूज मोशन हो गया। इधर मिल गई नानी। हाँ बना चलो 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 चलो। ठीक है।
तो नानी हमको पकड़ पकड़ के ले जा रही है, कोई इनको हमारे बोटों को कोई चुरा ना दे, कोई दूसरे को ना दे, मामी कोई हमारे बोट को चुरा ना दे, इसलिए हमें पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। हम लोग आ गए बोट डाल के, देखो तो मतलब 15-20 मिनट लग गए क्योंकि लाइन लगी थी। मतलब एक वाली लाइन तो बहुत ज़्यादा थी एक रूम में, और जो हमारा वाला था उसमें भीड़ नहीं थी ना, मतलब 5-6 ही लोग थे। और उसके बाद आए, जब हम गए ना उसके बाद हुई भीड़, तो हम आ गए हैं और घर पहुंचने वाले हैं। चली गई है क्योंकि मामी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो मामी बैठ नहीं रही है, तो मामी कह रही मैं सो रही हूँ। और अब लगी धूप, सुबह से तो धूप अच्छी से थी नहीं, अब आई थी और हम घर पहुंच गए हैं, तो थोड़ा आराम करते हैं। अभी दादू नहीं जा रहे थे ना, तो मैंने उनको मना के चलो ना, एक बोट मिल जाएगा, तो हमने उनको तैयार कर दिया है, तो तैयार हो गए हैं, अब मान गए हैं। लेकिन शाम को फिर मेरा अब जो होगा, मेरा शाम को ये ले गई मुझे वहाँ, बहुत बनी रहती है ये है ना, ये अपने को नेताने समझती है जो। तो अभी मुझे लग गई थकान क्योंकि मैं जल्दी आई, और क्या कहते हैं दादू को तो मैंने बाइक में भेज दिया था क्योंकि इनके स्कूल के वैन वाले भैया मिल गए थे, तो उनके साथ भेज दिया था मैंने। तो दादू तो आ गए घर पहले ही, और मैं पीछे से जल्दी आई, मुझे इतनी थकान लग गई ना, तो दादू का बोट भी डल गया, मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। तो मेरा बोट मेरा अधिकार, तो मुझे ना दादू के बोट की बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने कहा जब दादू दे सकते हैं तो क्यों हम एक बोट छोड़ सकते, किसी को भी मिले लेकिन बोट देना चाहिए। तो मैं उनको बड़ी मुश्किल से ले गई बना मनो के। तो अभी तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही कि बहू कितनी होशियार है, ये बहू मुझे वहाँ ले गई। तो दादू इसलिए भी नहीं जा रहे थे ना कि वो एक तो ढंग से चल भी नहीं पा रहे हैं, और आंखें भी नहीं दिख रहा, हाथ भी कांप रहे हैं ना, ऐसे चलने में बुढ़े हो गए ज़्यादा, तो इसलिए वो नहीं जा रहे थे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं उनको ले गई, मैंने कहा नहीं चलेंगे और एक वोट नहीं बर्बाद होने देंगे, तो हम गए। तो दादू को मनाते मनाते शाम के 4:30 बज गए, 4:30 बजे तो मैं उनको ले ही गई वोट देने। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।